Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on oscillation of a floating body. देखो बच्चों, अगर आपको प्रीवियस कोई भी वीडियो सर्च करने हैं यूट्यूब पे तो आप राइट डाउन करोगे उस टॉपिक का नाम और साथ में राइट डाउन करोगे बाय फिजिक्स बाय नीतू, तो आपको इसी चैनल के वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी। इस डेरिवेशन में हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो भी फ्लोटिंग बॉडीज़ की ऑसिलेशन होती हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है नेचर में, और फिर हम उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? ओके, देखो इस तरह से हमने यहाँ पे लिक्विड ले रखा है, ठीक है। लिक्विड में कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसको हमने डिप किया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम सिलेंडर ले रहे हैं, ठीक है, इस लिक्विड में हमने इस सिलेंडर को डिप किया हुआ है। अभी देखो ये जो सिलेंडर है ये इस पे फ्लोट कर रहा है लिक्विड पे, मीन्स ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है। अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर हम फोर्स को रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, अप थ्रस्ट की वजह से जो लिक्विड इस पे अप थ्रस्ट लगाएगा, है ना, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो भी सिलेंडर है ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट। क्या होगी, उसकी ऑसिलेशन होगी। हमें प्रूव करना है कि वो ऑसिलेशन कैसी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है नेचर में, और फिर हमें उनका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले मैं फटाफट बता दूं, टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वैसे तो हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं ये, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता था, हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है बॉडी की, है ना। जैसे अभी ये सिलेंडर इसमें फ्लोट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक्स डिस्प्लेस करते हैं। जैसे मान लो आपने इसको क्या किया, एक्स डिस्प्लेस करोगे, इसको डिप करोगे लिक्विड में, फिर उस पॉइंट पे आपको एफ नेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है कि नेट फोर्स उस पर कितनी लग रही है। फिर उस एफ नेट की वैल्यू को हमने राइट डाउन करना है किसकी फॉर्म में, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में। अगर हम उस फॉर्म में उसको राइट डाउन कर पा रहे हैं, इट मीन्स जो भी आपके पास बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। फिर वहां से हम के की वैल्यू कैलकुलेट करके टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुट करेंगे और टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। हमें ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, देखो यहाँ पे कोई लिक्विड ले लिया, ठीक है। इस लिक्विड की डेंसिटी हम मान रहे हैं रो है, ठीक है। इस लिक्विड की डेंसिटी क्या माननी हमने, रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। और हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया। देखो ये एक सिलेंडर है जिसका मास क्या है, एम, जिसका मास हम एम ले रहे हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसका, कैपिटल ए। क्लियर हुई यहां तक चीजें? ओके, अब देखो हम लेंथ कौन सी लेंगे, इस चीज को आपने बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। लेंथ कौन सी है, एल क्या है, लेंथ ऑफ ए सिलेंडर, बट कौन सी वाली, जो उतनी वाली लेंथ जितने सिलेंडर का जो पोर्शन लिक्विड में डिप हुआ है। सिलेंडर की कौन सी लेंथ, एल है, जितना पोर्शन सिलेंडर का वाटर में क्या हुआ है, लिक्विड में डिप हुआ है, ठीक है। उस वाली लेंथ को हम लेंगे एल। पूरी लेंथ नहीं है एल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। एल कौन सी लेंथ है सिलेंडर की, वो वाली लेंथ जो लिक्विड में डिप हुई है, उस लेंथ को ले रहे हैं हम एल। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखो सबसे पहला स्टेप होता है हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है ना। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है बिकॉज सिलेंडर अभी फ्लोट कर रहा है लिक्विड में। अब देखो अगर हम यहाँ पे फोर्सेस की बात करें, कौन कौन सी फोर्स लगेगी इस पे, एक तो वेट लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और सेकंड क्या लगेगा इस पे, अप थ्रस्ट लगेगा, है ना, बिकॉज लिक्विड क्या करता है, बियोंसी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ना, बियोंसी की वजह से क्या होती है, इसमें बॉइंट फोर्स लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, या आप इसको अप थ्रस्ट कह दो, है ना। तो जो बॉइंट फोर्स है एफ बी, वो लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, हमने उसको एफ बी से डिनोट किया बॉइंट फोर्स को। हो सकता है बुक में कई जगह इसको अप थ्रस्ट यू से डिनोट किया हो, है ना, तो वो भी ठीक है। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देखो अब ये फोर्सेस लग रही हैं, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फ्लोट कर रही है बॉडी, ठीक है। तो हमने वही चीज राइट डाउन की। देखो यहाँ पे ए सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो mg किसके बराबर हो जाएगा, बॉइंट फोर्स के बराबर, अप थ्रस्ट के बराबर, एफ बी, है ना। अब देखो जो अप थ्रस्ट है, बॉइंट फोर्स है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, उसकी वैल्यू होती है वी रो जी के बराबर, है ना, वी रो जी। अब देखो ये जो V है ये कौन सा वॉल्यूम होता है, ये कौन सा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम हम लेते हैं V। या तो आप कह सकते हो किसका वॉल्यूम,
जितनी जो बॉडी है वाटर में डिप हुई हुई है, जितनी बॉडी वाटर में डूबी हुई है, उसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा? वो उस वॉल्यूम के बराबर होगा जितना लिक्विड उसने क्या किया हुआ है? डिस्प्लेस किया हुआ है। समझ रहे हो ये वाली बात? ठीक है। V कौन सा है? V इज द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस, जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, और वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किसके बराबर होगा? सिलेंडर के उस वॉल्यूम के बराबर जितना पोर्शन जो है वाटर में क्या हुआ है? इमर्ज्ड हुआ है, जितना पोर्शन सिलेंडर का वाटर में डूबा हुआ है, डिप हुआ है। ठीक है, वो वाला वॉल्यूम मीन्स ये वाला वॉल्यूम निकालना है हमें, है ना। वाटर में इतना पोर्शन ही तो डूबा हुआ है लिक्विड में, है ना। तो इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे यहाँ पे, और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी किया था, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आपके पास? ए, और लेंथ कितनी है? देखो एल, जो वाटर में डिप हुई हुई है सिलेंडर की लेंथ वो कितनी है? एल। तो वॉल्यूम को हम राइट डाउन कर सकते हैं ए इंटू एल। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, है ना। देखो ये वॉल्यूम को हमको ए इंटू एल हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? मैं दोबारा बता दूं, वी इक्वल टू किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू ब्रेथ को हम एरिया राइट डाउन कर सकते हैं, और साथ में जो हाइट है, और हाइट यहाँ इस वाले केस में ये वाली है एल, है ना। तो ए इंटू एल हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं, ए इंटू एल, यही चीज हमने राइट डाउन की, वॉल्यूम। ठीक है, अब ये वाली चीज आप यहाँ पे पुट कर दो, तो जो आपके पास अपथ्रस्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी? वॉल्यूम की जगह हम ए एल राइट डाउन कर लेंगे, साथ में रो इंटू जी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर। अब ये दोनों, अब ये वाली चीज जो है फोर्स की वैल्यू, ये इसमें डाल दो आप फर्स्ट वाले में, तो एम जी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? ए एल रो जी। इसे सेकंड का नाम दे दो आप। क्लियर यहां तक? ये होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ये दोनों फोर्सेस क्या कर रही हैं? एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। एम जी इक्वल टू ए एल रो जी, ये इसके बराबर हो गया यहाँ पे, इसे हमने सेकंड नाम दे दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे? हमने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करना है? डिस्प्लेस करना है। ठीक है, तो हमने वही चीज की, लेट द सिलेंडर बी पुश डाउन इनटू द लिक्विड थ्रू ए स्मॉल वर्टिकल डिस्टेंस एक्स। मान लो आपने इसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया नीचे, तो अब देखो इतना पोर्शन नहीं रहेगा वाटर में डिप, है ना, इतना नहीं रहेगा। कितना हो गया? देखो इतना हो गया, बढ़ गया वो, है ना, बिकॉज हमने एक्स डिस्प्लेस किया इसको यहाँ पे। तो अब जो आपके पास लेंथ ऑफ सिलेंडर होगी जो वाटर में डिप हुई है वो चेंज हो जाएगी। अब एल ना रह के क्या हो जाएगी? वो एल प्लस एक्स, बिकॉज एक्स डिस्टेंस आपने डिस्प्लेस किया इसको वाटर में। ये वाली बात क्लियर हो रही है? ये वाली लेंथ कितनी होगी? एल प्लस एक्स। मैं यहां राइट डाउन कर लूं अगर विजिबल नहीं है, ये क्या है? एल प्लस एक्स। क्लियर हो रहा है ये वाली चीज? ओके, अब देखो इसको हमने एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया। अब यहाँ पे हमें एफ नेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो एफ नेट की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? देखो इसमें एक तो एम जी लग रही है, वही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और अपथ्रस्ट लगेगा। ठीक है, उसे अब हम ले लेते हैं एफ बी डैश, बिकॉज वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगी उसकी वैल्यू? बिकॉज अब जो सिलेंडर का ज्यादा पोर्शन लिक्विड में डिप हुआ है ना, तो इसे हमने एफ बी डैश की वैल्यू से डिनोट कर लिया। ठीक है, तो एफ नेट की वैल्यू क्या होगी? अब देखो जो आपके पास अपथ्रस्ट है, अब तो इनकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, है ना। अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी? अब ज्यादा होगी, बिकॉज ज्यादा जो सिलेंडर का पोर्शन है वो लिक्विड में डिप हो गया हुआ है, तो ये वाली फोर्स ज्यादा लगेगी, तभी तो ये ऊपर को फिर मूव करेगा जब हम फोर्स को रिलीज करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे? देखो यहाँ पे एफ नेट इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? एफ बी डैश, जो आपके पास अपथ्रस्ट है, ठीक है, माइनस इसमें से क्या माइनस करेंगे? एम जी, ये नेट फोर्स लगेगी इस पे। अब क्लियर हो रहा है? जब हमने इसको एक्स डिस्प्लेस किया तो इस पे क्या होगी? जो एफ नेट की वैल्यू जो अपथ्रस्ट है एफ बी डैश माइनस एम जी, ये वाली नेट फोर्स लगेगी इस पे, और इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? वी रो जी, है ना। तो अब वॉल्यूम क्या आ जाएगा? चेंज हो जाएगा वॉल्यूम, है ना। ये वाला वॉल्यूम तो नहीं रहा, उस वक्त तो एल लेंथ थी, है ना। अब तो वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया, बिकॉज ज्यादा पोर्शन लिक्विड में डिप हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या, इसे में वी डैश ले लेते हैं। ठीक है, वी डैश रो इंटू जी माइनस एम जी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? क्लियर? ओके, अब देखो अब हमें वी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम ये किसके बराबर होता है? देखो एरिया इंटू लेंथ, है ना। तो एरिया तो सेम है, एरिया इंटू लेंथ। अब लेंथ कितनी है? एल ना रह के क्या हो गई है? एल प्लस एक्स हो गई है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे क्या आ गया? एल प्लस एक्स।
बिकॉज अभी हम यहाँ एफ नेट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एल प्लस एक्स, साथ में रो आ गया, साथ में जी आ गया, माइनस एम जी। क्लियर हो गया ये वाली चीज, ओके। अब देखो इसको ओपन करेंगे जब हम, तो देखो यहाँ आ गया ए एल रो जी प्लस ए एक्स रो जी माइनस एम जी, ये वाली चीज आ गई, ठीक है। यही चीज हम आगे राइट डाउन करते हैं। तो देखो एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी ये वाली आपके पास, ठीक है। हमने दोबारा राइट डाउन कर ली यहाँ पे। एफ नेट की वैल्यू क्या आ रही थी, ए एल रो जी प्लस ए एक्स रो जी माइनस एम जी, ठीक है। अब देखो एम जी की वैल्यू देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड पे, एम जी की जगह हम राइट डाउन कर सकते हैं ए एल रो जी, ठीक है। एम जी की जगह ये वाली चीज राइट डाउन कर लेंगे। इक्वेशन सेकंड से हम लिखा यूजिंग इक्वेशन 2, एम जी की वैल्यू इसके बराबर होती है, ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया एफ नेट इक्वल टू ए एल रो जी प्लस ए एक्स रो जी माइनस ए एल रो जी, ठीक है। ए एल रो जी कैंसिल आउट हो गया इधर से, ठीक है। तो एफ नेट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ए रो जी मैंने इस तरह से राइट डाउन कर ली, एक्स को यहाँ राइट डाउन कर लिया, कोई प्रॉब्लम, ए रो जी एक्स, ठीक है। अब देखो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं एफ नेट इक्वल टू माइनस ए रो जी एक्स। कैसे देखो, बिकॉज जो एफ नेट है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अप थ्रस्ट है ना जो नेट फोर्स है, और हमने डिस्प्लेस किया था बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, है ना। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं एफ नेट की वैल्यू जो है वो माइनस एक्स से क्या है अपोजिट में, माइनस ए रो जी इंटू एक्स। अब देखो ये वाली चीज किसके तरह हो गई, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। तो देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये होगी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम राइट डाउन कर सकते हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स होती है, रीस्टोरिंग फोर्स वो किसके बराबर होती है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। कंपेयरिंग, इसको 4 इक्वेशन बना लो, कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, इसको हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब देखो इसको हम इस वाली फॉर्म में राइट डाउन कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो ऑसिलेशन हो रही है वो कैसी हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, है ना, इन नेचर है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हमने इनको कंपेयर किया तो देखो के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, के इक्वल टू ए रो जी, ये वाली वैल्यू आ गई के की, है ना। अब हमने के की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब हमें पता है टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टी इक्वल टू 2 पाई, है ना, और साथ में क्या होता है m डिवाइडेड बाय k का अंडर रूट, ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो t इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 पाई, ठीक है। और आपको मास लेना है, देखो मास की वैल्यू क्या आएगी लिक्विड की, देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से सेकंड इक्वेशन से ही देखो आप मास की वैल्यू, g से g कैंसिल, तो m को हम राइट डाउन कर सकते हैं ए एल रो, है ना, ए एल रो, तो ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। m की जगह क्या राइट डाउन करेंगे, ए एल, साथ में क्या आ गया रो, और k की जगह राइट डाउन कर लेंगे ए रो जी, ये वाली वैल्यू ए रो जी। क्लियर, देखो a से a कैंसिल हो गया, क्लियर, रो से रो कैंसिल, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, 2 पाई एल डिवाइडेड बाय जी, ये आपने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, किसका, टाइम पीरियड ऑफ जो भी आपके पास क्या है, फ्लोटिंग बॉडीज हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आ गया इसमें। बस सिंपल आपने इसमें एक चीज याद रखनी है, जो एल है वो कौन सी लेंथ है, वो लेंथ ऑफ सिलेंडर है, कौन सी वाली लेंथ, जितना सिलेंडर का पोर्शन लिक्विड में डिप हुआ है वो वाली लेंथ है एल। क्लियर हो गया। तो देखो आज हमने ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी के बारे में अंडरस्टैंड किया, हमने प्रूव किया कि इसकी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है नेचर में, और उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।